तो लोकसभा सांसद पप्पू यादव अब लगातार मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि संसद के बाहर बैठकर जो उन्होंने प्रदर्शन किया उसमें शामिल तो तमाम पार्टियों के नेता हुए, लेकिन जब पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ी तो सबने अपना मुंह फेर लिया। हम ऐसा खुद नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा राजनीतिक बयानबाजी के बाद कहा जा रहा है, क्योंकि हाल ही में रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि पप्पू यादव ने जो किया उन्हें वैसा नहीं करना चाहिए था। अब अगर उन तस्वीरों को गौर से देखा जाएगा तो पप्पू यादव जब संसद के बाहर साधु संतों के वेशभूषा में बैठे हुए थे, दान पेटी लेकर, और वो पूरा नाटक कर रहे थे दान चोरी के खिलाफ, उसमें धर्मेंद्र यादव की तस्वीरें भी थी, डिंपल यादव की तस्वीरें भी थी, जो समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरों में से एक है। अब जब उन पर एफआईआर लगातार दर्ज हो रही हैं, साधु संतों में उनके खिलाफ गुस्सा है, तो समाजवादी पार्टी ने अपना हाथ उनसे पीछे खींच लिया है। अब ऐसा क्यों, चलिए वो भी आपको एक बार समझा देते हैं। पिछले कुछ वक्त से लगातार अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व वाली लाइन इसलिए पकड़े हुए हैं ताकि वो 2027 के चुनाव में जब जाएं तो उन्हें उसका फायदा मिल सके। तभी वो लगातार चढ़ावा चोरी, केदारेश्वर मंदिर की स्थापना, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जो उन्हें चुनावी फायदा पहुंचा सके। एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं तो दूसरी तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व वाला दांव भी लगातार चल रहे हैं। अब इसे अखिलेश यादव का एक बड़ा सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला माना जा सकता है। मतलब अपने पारंपरिक वोट को साथ तो लेकर चलना ही है, बल्कि दूसरे के वोट पे भी बड़ी सेंधमारी करनी है। अब इस चीज को अगर गौर से समझा जाए तो अखिलेश यादव ने लगभग वही काम करके दिखाया, और चढ़ावा चोरी का मुद्दा लगातार लोकसभा में भी उनके सांसद उठाते रहे हैं। इसी कड़ी में जब पप्पू यादव ने वो नाटक किया तो उसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए, डिंपल यादव भी शामिल हुई, धर्मेंद्र यादव भी शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता वहां हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पकड़े नजर भी आए। लेकिन अब जब पप्पू यादव मुश्किलों में घिर गए हैं तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने कह दिया कि भैया आपने जो किया है वो गलत किया है, ये अपमान है, भगवे का अपमान है, सनातन का अपमान है। तो यानी समाजवादी पार्टी समझ चुकी है कि अगर उन्हें 2027 के चुनाव में जाना है तो इस पूरे घटनाक्रम से थोड़ा दूर हटना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी कई बार साधु संतों के निशानों पर रहे हैं। अब जब अखिलेश यादव एक सॉफ्ट हिंदुत्व वाली लाइन आगे लेकर चल ही रहे हैं, समाजवादी पार्टी उस दिशा में आगे बढ़ ही चुकी है, तो अब कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पप्पू यादव के खिलाफ आक्रोश देखने को लोगों में मिला, साधु संतों में मिला, अखिलेश यादव नहीं चाहेंगे कि उसी तरीके का आक्रोश समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव में देखने को मिले और समाजवादी पार्टी के विपक्षी यानी बीजेपी इसका फायदा उठाए। इसी वजह से अखिलेश यादव के, या फिर ये कह लीजिए समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने इस वक्त पप्पू यादव से किनारा कर लिया है। अब पप्पू यादव इस पूरी समस्या में, पूरी परेशानी में अकेले फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब पप्पू यादव को इन मुश्किलों का सामना भी खुद करना पड़ेगा, बाकी विपक्षी भी उनसे हाथ पीछे खींच चुके हैं। अब देखना होगा कि पप्पू यादव की मुश्किलें कहां तक बढ़ती हैं, क्योंकि लगातार पप्पू यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की पप्पू यादव ने, तो उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमला हुआ। कहा गया कि वो शख्स पप्पू यादव को जान से मारने के लिए आया था। हालांकि वो भी एक गंभीर घटनाक्रम निकल करके सामने आया, मगर पप्पू यादव अब लगातार इस राजनीति के केंद्र में आ गए हैं कि उन्होंने भगवे का अपमान किया है। तो अब पप्पू यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और ये मामला और कहां तक जाता है ये वाकई में देखने लायक बात होगी।